तो गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि आज हमने समास टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो इसलिए आज हम लोग समास टॉपिक की प्रैक्टिस करने वाले होंगे। तो आज सभी लोग एक स्पेशल समास केवल टॉपिक से 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है? तो सभी लोग पढ़ के आए होंगे ऐसी उम्मीद करते हैं, और सभी लोग अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से आंसर भी देंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए भाई, देखना शुरू करिएगा, आंसर देना शुरू करिएगा। लिखा, संप्रदाय या संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? संप्रदान का मतलब होता है के लिए, जिसका समास विग्रह करने पर के लिए शब्द आए। समास विग्रह करने पर के लिए शब्द आए, वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। यज्ञ के लिए शाला होता है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी नंबर आंसर सही है। ठीक है, सभी लोगों ने लगभग आंसर सही दिया था। समास के कितने प्रकार होते हैं? तो देखो, इस कंडीशन में हमने आपको बताया भी था कि अगर आपसे वो ये पूछता है समास के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको सीधा जवाब देना है कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको सीधा बताना, समास के 6 प्रकार होते हैं या 6 भेद होते हैं। जब वो ये कहता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों के प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने होते हैं, तब आपको बताने थे 4। इसके अलावा अगर आपसे पूछता वो क्या कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद, और अगर वो आपसे ये पूछता कि समास के मुख्यता भेद कितने होते हैं, जब मुख्यता पूछता या पदों की प्रधानता पूछता, तब इसके आंसर कितने थे? 4। लेकिन जब ये पूछ रहा है तो इसका आंसर 6 सही है, सी नंबर। फिर पूछा विशेषण और विशेषक योग से कौन सा समास बनता है? तो ये समास हम कई बार बता चुके हैं। जहाँ पर विशेष और विशेषण का योग होता है, उसका आंसर क्या बनेगा? सभी लोग आंसर खटाखट दीजिएगा, जल्दी से तुरंत आंसर दीजिएगा सभी लोग। तो इसका आंसर जो बनेगा वो कर्मधारय समास बन जाएगा। फिर बात करेंगे, लिखा है विद्या मंदिर का विग्रह क्या होगा? विद्या का मंदिर या विद्या के लिए मंदिर, विद्या और मंदिर, विद्या के समान मंदिर। चलिए आंसर दीजिएगा। तो याद रखिए, इसका जो समास विग्रह करते हैं वो होता है विद्या के लिए मंदिर, उसी को तो कहते हैं विद्या मंदिर। हाँ भाई साहब, विद्या के लिए मंदिर जा रहे हैं। लिखा, राजगृह का समास विग्रह क्या करेंगे? राजा का राजमार्ग में लिखा है राजा का मार्ग, राजा और मार्ग, राजा द्वारा निश्चित मार्ग, राजा द्वारा निर्मित मार्ग। तो याद रखिए, इसका आंसर जो बनेगा वो आप सभी जानते हैं कि इसमें संबंध कारक तत्पुरुष समास है, और इसमें बनेगा आंसर राजा का मार्ग। ए नंबर आंसर सही है। बात करेंगे हम 6 में लिखा हुआ है बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जिसमें सभी भगवान के पर्यायवाची होते हैं। वो सारे के सारे कैसे होते हैं? भगवान के पर्यायवाची बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए भाई साहब। जनसंख्या भी पर्याप्त नहीं हुई है। अगर हम लोगों की जितनी भी क्लास में जनसंख्या है, अगर उतने सभी स्टूडेंट आ जाएं तो पर्याप्त मात्रा में स्टूडेंट रहते, लेकिन पता नहीं कहाँ घूमते रहते, क्या करते रहते, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो याद रखो, इसका आंसर जो बनेगा 55, इसका आंसर सही बन जाएगा। फिर बात करेंगे, लिखा है पूर्व पद विशेषण होता है, जिसमें पहले वाला पद विशेषण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि 2 पद होते हैं। ये पहला पद होता है जिसे फर्स्ट पद, और ये सेकंड पद होता है जिसे पहला पद और द्वितीय पद के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिए, ये द्वितीय पद होता है, ये प्रथम पद होता है, और ये पूर्व पद होता है। अगर पूर्व पद विशेषण हो तो कौन सा समास होगा? ये विशेषण होगा और ये संज्ञा हो, तो कौन सा समास बनेगा? तो याद रखो, कर्मधारय समास बनता है। सी नंबर सही है। फिर लिखा है पुत्र रत्न का विग्रह क्या करेंगे? पुत्र रत्न का विग्रह आप क्या करेंगे? तो याद रखो, तो इसका हम जो करते हैं, पुत्र रूप में रत्न,
पुत्र रूप में रत्न, इसका आंसर डी नंबर सही बनेगा। ना तो पुत्र का रत्न बनेगा, ना पुत्र और रत्न बनेगा, पुत्र के लिए रत्न ये भी नहीं बनेगा। पुत्र के रूप में हमें रत्न की प्राप्ति हुई है, ऐसा लोग बाग बोलते हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है मतलब पुत्र के रूप में रत्न मिला हमें, है ना। फिर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है, तो याद रखो कर्मधारय समास की बात करेंगे तो याद रखो इसमें चक्रपाणी बहुब्री है। फिर चतुर्युग में ये आपका कौन सा बन जाता है, ये आपका चतुर्युग में जो है वो चतुर्युग में ये बहुब्री समास बनेगा। माता पिता द्वंद्व समास बनेगा। नीलोत्पल आपका कर्मधारय समास बनेगा। ठीक है, सी नंबर वही सही। फिर बात करेंगे 10 में लिखा है निम्न में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है, तो याद रखिए अव्ययीभाव समास का उदाहरण आपसे पूछा है कि कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। तो निम्न में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है, तो याद रखिएगा अव्ययीभाव समास में हमने आपको बताया था कि जहाँ पर सेम वर्ण रिपीट हो लेकिन वो संज्ञा होनी चाहिए या फिर अव्यय पद होना चाहिए। अगर इन पदों का अब रिपीटिशन होता है तो आपका अव्ययसहाय समास होता है। तो याद रखो दिन और दिन क्या होता है, अव्ययीभाव समास है। फिर आगे है 11 नंबर में द्विगु समास का उदाहरण बताइए। द्विगु समास में आपसे पूछा जाता है, द्विगु का मतलब होता है जिसमें संख्या आगे लुकी हो। सूरसागर तो है नहीं, कुपुत्र है नहीं, प्रतिवर्ष है नहीं, इसमें षटकोण मतलब 6 कोण हो जिसमें उसे षटकोण कहते हैं। फिर याद रखिए द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है, अब तुम बताओगे। क्या इसमें अन्वय दिन रात है, चतुरानन है, त्रिभुज त्रिभुवन है। बताओ भाई, सभी लोग आंसर देते रहिएगा, इसका आंसर क्या बनेगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा सभी लोग। देखिएगा इसका आंसर वैसे जो दिख रहा है वो आप सभी जानते हैं कि त्रिभुवन में आपका कौन सा समास है, त्रिभुवन में आपका द्विगु समास बन रहा है क्योंकि 3 भवनों के समूह को द्विगु समास कहते हैं। चतुरानन में बहुब्री है, दिन और रात में द्वंद्व समास है, अन्वय में अनु प्लस आय बनेगा, ये आपका अव्ययीभाव समास लगभग में बन जाएगा। फिर बात करेंगे हम लोग द्वंद्व समास का उदाहरण आपसे पूछा गया कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा होगा, तो ये आपसे पूछा गया द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा होगा, ये आपसे पूछा। नर नारी राजकुमार नीलकमल नरभक्षी, कौन सा समास होगा, नर नारी राजकुमार नीलकमल नरभक्षी। चलिए जल्दी से बोलिएगा। देखो ना तो राजकुमार में, न नीलकमल में, न नरभक्षी में, इसमें नर और नारी जो होता है वो आपका द्वंद्व समास बनता है। फिर बात करेंगे 14 में लिखा है दो अथवा 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, तो ये आपकी क्या है, समास की परिभाषा है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, तो ये समास कहते हैं, ना कि संधि, ना अव्यय, ना छंद। संधि की परिभाषा होती है 2 वर्ण, 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से मिलकर के बने सार्थक समूह को या सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, तो संधि के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है, तो उसका ए नंबर होता है। अब बात करेंगे 15 में लिखा हुआ तत्पुरुष समास किसमें है, तो देखो हमने आपको सभी बता दिया था कि तत्पुरुष समास में जहाँ पर समास विग्रह करने पर कारक विभक्ति आए, कर्ता और संबोधन को छोड़ के अगर आपकी समास विभक्ति आती है तो उसमें तत्पुरुष समास होता है। ठीक है भाई, तो याद रखिए इसमें लिखा हुआ है ना तो दिन रात में तत्पुरुष समास नहीं होता है, दिन और रात द्वंद्व समास होता है। पीताम्बर में बहुब्री है, प्रतिदिन में आपका अव्ययीभाव है, राजा का पुत्र, इसमें आपका संबंध कारक तत्पुरुष समास बन जाएगा, डी नंबर। इसके बाद में लिखा है तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइएगा। लिखा हुआ है कापुरुष। देखिएगा जहाँ हमने बताया था उपसर्ग शब्द जब विशेषण बताए मतलब विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तो वहाँ पर आपका कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास हो जाता है। फिर उच्चाशय, फिर लिखा है राजभवन चक्रपाणी, ये बहुब्री है, उच्चाशय आपका अलग है और राजभवन में राजा का भवन, ये आपका तत्पुरुष समास बन जाएगा। 16 के बाद बात करेंगे 17 में।
जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण और विशेष के रूप में हों तो उसको कौन सा समास कहते हैं? तो याद रखो, जिसमें विशेषण पहले लगा हो और विशेष बाद में हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो याद रखो, उसे हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। 17 के बाद बात करेंगे हम लोग 18 में। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो याद रखिए, इस कंडीशन में आपसे पूछा है किस समास के दोनों पदों में समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। बताओ भाई, क्या आंसर बनेगा? दोनों शब्दों में समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो याद रखो, वैसे कर्मधारय समास, देखो इधर तत्पुरुष समास के 2 पार्ट होते हैं। वैसे मुख्यतः भेद यही 4 लिखे, इसके 4 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और आपका द्विगु समास, द्वंद्व समास, और एक जो होता है, तो ये समास के 4 भेद होते हैं। जबकि द्विगु समास और कर्मधारय समास, ये दोनों के दोनों उदाहरण होते हैं किसके? तत्पुरुष समास के। तो वही आपसे पूछा है कर्मधारय के समास कौन सा होगा, तो ए नंबर बन जाएगा इसका। ये डेंजर क्वेश्चन था भाई साहब, सभी लोग आंसर दे नहीं पाए इसका, आधे लोग गलत दिए। पूछा कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, ये बताना आपको। कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है तो पंचपल्लव, लंबोदर, दिन रात या दिन भर और श्वेतांबर। तो याद रखिए, इसका जो आंसर बनेगा, क्या श्वेतांबर है या लंबोदर है या दिन रात है? तो याद रखो, इसका जो समास का उदाहरण है वो अगर हम इस कंडीशन में देखेंगे तो लंबोदर में बहुब्रीहि होता है, दिन भर में इसमें भी कर्मधारय नहीं है, जिसमें विशेषण पहले हो और विशेष बाद में हो। देखो श्वेतांबर हमें लग रहा है, श्वेतांबर पीतांबर में बहुब्रीहि होता है, ना कि श्वेतांबर। श्वेत प्लस अंबर, श्वेत अंबर कोई भगवान का नाम नहीं है, ये यहाँ पर आपका विशेषण और विशेष बन रहा है, तो इसमें कर्मधारय समास बी नंबर है। इसके बाद में अव्ययीभाव समास का उदाहरण यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो सभी लोग इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा, क्या इसका आंसर बनेगा? चलिए भाई जल्दी जल्दी से बताइए, अभी 30 क्वेश्चन हमारे बाकी है। हाँ जल्दी से आंसर दीजिएगा, अभी 20 क्वेश्चन हुए। कह रहे हैं कि यथाशक्ति का समास विग्रह क्या बनेगा। तो हमने आपको बताया था कि यथा का अर्थ क्या होता है, के अनुसार। तो आप सीधा लगा सकते हैं कि शक्ति के अनुसार, इसका सी नंबर सही है। जितने लोगों ने सी दिया था वो सही थे, सारे गलत हैं। अव्ययीभाव समास का उदाहरण बताइएगा। अभी हाल बताया था कि सेम शब्दों का रिपीटिशन हो और वो संज्ञा या अव्यय हो तो आपका क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है, दिनों दिन। ये आपका समास है। अव्ययीभाव समास का उदाहरण बताना आपको। तो याद रखो, हमने आपको बताया कि जहाँ पर यथा, प्रति, बे और आदि शब्द आपके बे, बिना और भर, पेट, ऐसे शब्द अगर आपके लगे होते हैं तो वो अव्ययीभाव समास होता है, जिसमें प्रतिदिन आपका ये आपका अव्ययीभाव समास बन जाता है। फिर बात करते हैं अव्ययीभाव समास का। फिर से उदाहरण आपसे पूछा जाता है, पूछा अन्य पद प्रधान होता है। देखो इसकी परिभाषा हमने बहुत अच्छे से बताई थी कि जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है या अन्य पद की प्रधानता होती है जिस समास में, उसे हम कौन सा समास कहते हैं। तो याद रखो, उस समास को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बहुब्रीहि समास। जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है या फिर कहते हैं कि अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें विशेषण और विशेष का योग होता है। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका 30 नंबर। 24 में बात करेंगे साग और पात में कौन सा समास है। साग और पात, तो याद रखो इसका समास विग्रह करेंगे तो साग और पात दोनों बराबर हैं, तो इसमें द्वंद्व समास बन जाएगा। फिर बात करेंगे हम लोग किसमें, 25 में लिखा हुआ शरणागत पद का सही समास विग्रह होगा। शरणागत पद का सही समास विग्रह क्या होगा।
तो याद रखिएगा इसका समास विग्रह क्या होगा। शरणागत का समास विग्रह क्या करेंगे, तो याद रखो शरण में आगत, मतलब शरण में आगत का मतलब शरण में आया हुआ। तो ये आपका आंसर बी नंबर बन जाएगा सही। सभी लोग आंसर नहीं दे रहे भाई, और जनसंख्या बिल्कुल भी कम है, जबकि काम में उम्मीद होती है कम से कम 20 से 25 लोग लाइव आएंगे, और संख्या कितनी होती है हमारे पास 10-5 क्या भाई, वही बातें, आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, टीचर पढ़ाना चाहता है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, पेपर आपके सर पे लगे, एडमिट कार्ड आ गए, बड़े ही आप लोग निकृष्ट टाइप के लोग हैं। विद्यार्थी में कौन सा समास होता है ये बताइएगा। तो याद रखिए विद्यार्थी में हम आपको पहले भी शायद करा चुके थे कि विद्यार्थी में कर्मधारय होता है, क्योंकि विद्या प्लस अर्थी बनेगा, तो अर्थी की विशेषता कौन बना रहा, विद्यार्थी, तो कर्मधारय समास होता है। फिर लिखा वनवास में कौन सा समास होगा, तो जल्दी से बताइए वनवास में कौन सा समास होता है। तो याद रखो वनवास में वन का वास, तो इसमें तत्पुरुष समास है, संबंध कारक तत्पुरुष समास। फिर बात करेंगे हम लोग, लिखा है वनवास का वही समास है 28 में। 29 में लिखा हुआ है लंबोदर में कौन सा समास है, ये भी हम आपको करा चुके हैं, सभी लोग आंसर दीजिएगा। इस आंसर का अब हम लोग जवाब सुनेंगे आपसे, जल्दी से आंसर दीजिएगा। लंबोदर में कौन सा समास है, तो ये आपको बताना है। तो याद रखिए लंबोदर में अगर हम लोग समास की बात करते हैं, तो लंबोदर में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा लंबोदर के समास की बात करते हैं, तो लंबोदर में जो समास है वो आपका बहुब्रीहि समास होता है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। लंबा है उधर जिसका गणेश जी को कहा जाता है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है कि इनमें से कोई नहीं आंसर सही होगा। फिर बात करेंगे 29 के बाद 30 में लिखा हुआ है मुख दर्शन में कौन सा समास है। तो याद रखो मुख दर्शन में आप जानते हैं मुख का दर्शन या मुख के दर्शन, तो इसमें तत्पुरुष समास आपका आंसर सही बन जाएगा। फिर आगे बात करेंगे 31 में माता पिता पद का समास विग्रह कौन सा है। माता और पिता में देखो माता और पिता समास विग्रह करेंगे तो दोनों पद बराबर हैं, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाता है सी नंबर। फिर बात करेंगे 32 में लिखा है बड़बोला। देखो ये हमने आपको आंसर में कराया है कि बड़बोला में कौन सा समास होता है, तो याद रखो बड़बोला में बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। अगर आप ये गलती करोगे तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, समझ गो। बात करेंगे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, इसमें कौन सा समास बनेगा ये आपको बताना। तो याद रखो पीला है अंबर जिसका, तो उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। फिर बात करेंगे लिखा हुआ है 34 में, तो पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो याद रखो पाप पुण्य में आप सभी लोग जानते हैं कि द्वंद्व समास है, पाप और पुण्य जहाँ पर बनता है। फिर बात करेंगे परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर, इसमें कौन सा समास बनेगा। तो आप जानते हैं परमेश्वर ये आपका परम प्लस ईश्वर बनता है, तो ये ईश्वर की विशेषता बता रहा है, वो है क्या, परम। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष लगा होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है, ना कि बहुब्रीहि समास लगाओगे इसमें। निशाचर मतलब रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर के नाम से जानते हैं, रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास बन जाएगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम लोग कहाँ पर, 37 नंबर क्वेश्चन पर लिखा देशांतर। तो देशांतर में देश में है जो अंतर, तो या देश और अंतर नहीं भाई, देश में है जो अंतर क्या बनेगा भाई, कर्मधारय या बहुब्रीहि। देश में है जो अंतर कर्मधारय या बहुब्रीहि, जल्दी से बताइए, चलो भाई जल्दी से बताओ, आप इसका ऑफलाइन कमेंट करिएगा क्या सही है। फिर लिखा हुआ 10 मुख में कौन सा समास है। तो याद रखो 10 मुख आप सभी लोग जानते हैं 10 मुख में कौन सा समास है। तो याद रखिए 10 मुख मतलब रावण को कहा जाता था, तो इसमें आप सभी जानते हैं कि बहुब्रीहि समास होता है। फिर बात करेंगे 38 के बाद 39 में त्रिफला, त्रिफला में कौन सा समास है, आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे लगभग गलत नहीं होना चाहिए। आंसर देना शुरू करिए सभी लोग और लगातार आंसर दें। त्रिफला में कौन सा समास है।
चलिए भाई, अब हम आपको किसी दिन पैराग्राफ की क्लास भी कराएंगे, क्योंकि पैट के पेपर में पैराग्राफ भी आएंगे आपके 5-5 नंबर के दो, मतलब हो सकता है कि 10 नंबर के लगभग में पैराग्राफ आएंगे। तो उसके लिए हम लोग पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे कल से, है ना। पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे कल से। पहले आज हम लोग ये समास टॉपिक पढ़ लेते फिर, जिसमें लिखा त्रिफला में कौन सा समास है। तो याद रखो, त्रिफला में आप 3 फलों के समूह को त्रिफला कहते हैं। तो इसमें संख्या पहले लगी होती है, जिसमें संख्या पहले लगी हो और बाद में संज्ञा हो तो उसमें हम लोग द्विगु समास कहते हैं। सी नंबर सही है। फिर बात करेंगे हम लोग 40 में लिखा जितेंद्री में कौन सा समास है। मतलब इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्री के नाम से जानते हैं। समझ गए कि नहीं। जितेंद्री मतलब इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्री कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। तो याद रखिएगा, इसमें आपका बहुब्रीहि समास होता है। जितेंद्री में बहुब्रीहि समास बन जाता है। फिर बात करेंगे 41 में लिखा चारपाई। देखो, इसमें अगर आपको हमने बताया कि जिसमें आगे संख्या जुड़ी हो उसमें द्विगु समास होता है, तो इसमें हिचकने खिचकने की बातें नहीं होती। अव्ययीभाव समास में पहले अव्यय जोड़ा होता है। तत्पुरुष समास में आपके क्या होते हैं कि कारक चिन्हों की लोप होता है। बहुब्रीहि समास में आपका भगवान का पर्यायवाची होता है, बहुब्रीहि समास होता है। बात करेंगे हम 42 में। देखो, चतुर्भुज। पहले तो हमने कहा था कि अगर जब चतुर्भुज ऑप्शन दे, चतुर्भुज का पूछे, तो पहले हमें 2 देखना, एक तो द्विगु समास, एक बहुब्रीहि समास। पहले हमने बताया था कि अगर दोनों दिए तो बहुब्रीहि सही करेंगे, अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तब द्विगु जाएंगे। तो देखो, इसमें द्विगु दिया ही नहीं उसने, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बहुब्रीहि सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे हम लोग 42 के बाद 43 में लिखा चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो याद रखिए, चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा, चक्रपाणी मतलब चक्र को जो ग्रहण करने वाला होता है उसे चक्रपाणी कहते हैं, या चक्र को धारण करने वाले को चक्रपाणी कहते हैं। तो इसमें भी बहुब्रीहि समास होता है चक्रपाणी में। अब बात करेंगे, लिखा है गौशाला में कौन सा समास है। तो ये भी हमने आज ही कराया भाई साहब। अगर ये गलती की आपने तो समझ लो भाई साहब, सारे के सारे मारे जाओगे। बताओ जल्दी से आंसर, और क्लास को शेयर कर दो भाई। कितना बोलते हैं, क्लास शेयर नहीं कर सकते हैं आप लोग। मतलब बहुत क्रूर टाइप के विद्यार्थी हैं आप। याद रखिए, इसका आंसर जो बनेगा गायों के लिए शाला। तो के लिए शब्द क्या होता है, संप्रदान कारक होता है, तो वो तत्पुरुष समास बन जाएगा। फिर बात करेंगे गगनचुंबी। गगन को चूमने वाले को गगनचुंबी कहते हैं। तो याद रखो, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी को कहते हैं। तो याद रखो, को शब्द आ रहा है, और को शब्द आपका किस में आता है, तत्पुरुष समास में आता है। सी नंबर इसका आंसर सही है। बात करेंगे 46 नंबर में कमल नयन पद में समास है। तो याद रखो, कमल के समान है नयन जिसके, उसे कमल नयन कहते हैं। तो याद रखो, कमल के समान कोमल है नयन, मतलब ये विशेषता बता रहा कमल, और नयन शब्द है आपकी संज्ञा। तो जहाँ पर विशेषण और संज्ञा का विशेषता होती है, कर्मधारय समास होता है। फिर बाद में बात करेंगे 47 में आजन्म। तो याद रखो, ये भी हमने आपको आंसर कराया है। आजन्म में भी आपको बताया था कि बहुब्रीहि समास नहीं होता। आजन्म का मतलब होता, आ का मतलब पूर्ण, और भर का मतलब भी हमने आपको पूर्ण बताया था। तो इन दोनों कंडीशनों में, तो जैसे भरपेट पूछा था, आजन्म पूछा था, ये सारे के सारे अव्ययीभाव समास होते हैं, क्योंकि अव्यय शब्द होता आ। 47 की बात करेंगे हम लोग 48 में, जिसमें पूछा है पूर्व पद विशेषण हो। तो याद रखो, आप जानते हैं पूर्व पद विशेषण हो कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। ये शायद में तीसरी बार क्वेश्चन ही आया आपका। फिर बात कर रहा आपसे पुत्र रत्न। अभी हाल बताया, पुत्र के रूप में रत्न की प्राप्ति होती है, इसको हम लोग डी नंबर के नाम से जानते हैं। 49 की बात करेंगे हम लोग। 50 में लिखा है परमेश्वर में कौन सा समास होता है। तो परम प्लस ईश्वर परमेश्वर के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये टोटल हमारे 50 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, और ये हमने समास के टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कल से हम लोग आपके पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे। पहले पैराग्राफ के बारे में समझाएंगे, फिर इसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही रखते हैं, लेकिन 9 बजे वाली क्लास में मत आना भूलिए, क्योंकि आज से पैट के लिए 10 नंबर की करंट अफेयर ताबड़तोड़
केवल 2 दिन या 3 दिन में आपकी पूरी करंट अफेयर फिर से रिवीजन कराई जाएगी। आज और कल में 50 नंबर की जीएस आनी है, उसमें 10 नंबर की करंट अफेयर है। पिछले बार जो लोग क्लास ले चुके हैं उनको रिपीट करके इन 3 क्लास को और ले लेंगे। इसके बाद में करंट अफेयर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। संडे को आपकी मैराथन क्लास होगी हिस्ट्री की, ठीक है, उसके लिए तैयार रहें। और हिंदी की मैराथन क्लास आपकी जिस दिन पेपर होगा उससे 1 दिन पहले हम आपकी हिंदी की पूरी मैराथन कंप्लीट बोर्ड पर लेंगे, जो 4 या 5 घंटे की हिंदी होगी जिसमें पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोगों को गुड नाइट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लेकिन जो लोग पहली बार जुड़े थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर सब कुछ कर देंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।